जी देखिए, पिछले कुछ मीटिंग्स में डिसाइड हुआ था माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता में कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, उनका एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए। हमने एक फिक्स टाइम कर दिया है कि आपको इस टाइम अपनी ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं ताकि किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जब वो सुबह आते हैं या तो अपने फ़ोन से वो फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, जिस भी स्थान पर वो वर्क कर रहे हैं, या उनका जो सुपरवाइज़र होता है, उनकी ग्रुप की एक फ़ोटो लेके उन सबकी अटेंडेंस को मार्क कर सकता है। ये दिशा एक ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट के सिस्टम में लाने के लिए, ताकि लोगों की ये शिकायतें कम हो कि जी हमारे एरिया में जो सफाई कर्मी है वो आते नहीं। इस पोर्टल पे कोई भी उनकी, जैसे मैं हूँ, बैठ के अपने ऑफिस से उनकी हाजिरी को देख सकता हूँ कि उन्होंने कितने लोगों ने, जैसे मेरे पास 1500 लोग हैं, तो 1500 में से 500 के आसपास तो मेरे पालिका रोल और पक्के कर्मचारी हैं और 800-900 के आसपास जो है वो हमारे ठेकेदारों के थ्रू है। तो जो ठेकेदार वाले कर्मचारी है वो सभी तो अभी पोर्टल के थ्रू लगा रहे हैं, उनकी सारी पेमेंट भी उसी माध्यम से हो रही है। सपोज करो किसी आदमी ने 10 दिन पोर्टल पे हाजिरी लगाई और बाकी दिन उसके एब्सेंट है, तो पोर्टल ऑटोमेटिकली उसकी एब्सेंट को उसकी लीव में से हटा देता है, उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर लेता है। तो इसी डायरेक्शन में हम पिछले 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं। पूरे हरियाणा का ये फैसला है। हमने काफ़ी सारा इनको समय दिया है, पहले काफ़ी समय इन्होंने मांगा तो समय भी दिया हमने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करके, लेकिन अंततः कुछ कर्मचारी हैं जो किसी बहकावे में आके इन बातों को नहीं मान रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम उनकी सैलरी को रिलीज़ करें, क्योंकि अब वो सैलरी है जो उनकी, वो सिर्फ पोर्टल के माध्यम से आएगी और इसके बारे में हेडक्वार्टर से रिटर्न कम्युनिकेशन आ चुका है। तो इसी को दरकिनार करते हुए कुछ लोग जानबूझ के लोगों को बरगला रहे हैं और उनकी जानबूझ के उनको पोर्टल पे हाजिरी नहीं लगाने दे रहे। इसी क्रम में वो मेरे पास आए थे, पहले भी मैंने उनको बिठा के आराम से समझाया था कि जिस दिन से आप पोर्टल पे हाजिरी लगाने लग जाएंगे, आपकी सैलरी ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। अब मेरे हाथ में नहीं है कि मैं आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन से आपकी सैलरी को रिलीज करूं या जो उच्च अधिकारियों के जो रिटर्न में हमारे पास जो डायरेक्शन आई हुई है उनको सुपरसीड करूं। तो इसी क्रम में ये माननीय मंत्री जी से भी मिले थे, बाकी लोगों से भी मिले थे। हर जगह यही प्रोसेस है कि आप पोर्टल पे हाजिरी लगाएंगे। शुरू में टीचर्स थे, उन्होंने पोर्टल पे हाजिरी लगानी शुरू की। डॉक्टर्स हैं, वो पोर्टल पे हाजिरी लगाते हैं। आप हेडक्वार्टर में जाके देखेंगे, वो सभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं। तो इसका एक मतलब ये होता है कि आप एक ढंग के तरीके से अपनी प्रेजेंस को शो कर रहे हैं और आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो सर, मुकदमा दर्ज कराया गया? जी, कल देखिए मेरे पास 11 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली थी कि स्टाफ के लोगों को जबरन बाहर निकाला जा रहा है और उनको, उनकी बिजली काट दी गई है और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। तो इस सरासर कानून का उल्लंघन है। मेरे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन आई थी, तो मैंने माननीय एसपी साहब को इसके बारे में लिखा था और इस पे संज्ञान लेते हुए मेरे ऑफिस की तरफ से लेटर गया था, तो इस पे संज्ञान लेते हुए सर ने उचित धाराओं में उन पे मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। सरकारी काम में कुछ बाधा? जी बिल्कुल, ये तो आप जब हमारा सर्विस रूल्स पढ़ेंगे तो उसका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रूल 5 है उसमें के अंडर आप पढ़ेंगे कि आप सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह की हड़ताल या इस तरह के धरना प्रदर्शन, और वो भी इतने वॉयलेंट धरना प्रदर्शन में कभी शामिल नहीं हो सकता। सफाई एक इतनी एसेंशियल सर्विस है, स्पेशली बारिश के मौसम में ये एसेंशियल सर्विसेज में आती है, और आप एक तरीके से सफाई को छोड़ के शहर को की व्यवस्था को ही बेपटरी करना चाहते हैं। इसके अलावा जो लोग अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप उनको सभी को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे हो। एक निगम का ऑफिस है जहाँ पे मेयर साहिबा का ऑफिस है, आपने सब पे ताला जड़ दिया और उन सभी को आपने थ्रेटन किया और बिजली काट दी। तो सरासर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का एक प्रयास है और उन सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उनके लिए जो भी डायरेक्शन है वो सभी को क्लियर कट पता है। यहाँ पे सभी को अकाउंटेबिलिटी से और ट्रांसपेरेंसी से काम करना होगा, चाहे वो आज है या कल है। जब बाकी लोग इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं तो ये लोग भी उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिए कम्युनिकेशन के मीन्स हमेशा से खुले हैं, बट जो रूल्स हैं वो रूल्स है। वो रूल्स ना तो मैंने बनाए, वो पूरे हरियाणा के लिए सेम रूल्स है। जब आप अपनी हाजिरी लगाएंगे, सुनिश्चित करेंगे कि अपनी फोटो दिखाएंगे कि जी मैं आया हूँ, मैंने स्थान पे काम किया है, तो ऑटोमेटिक आपकी अटेंडेंस आएगी और आपकी सैलरी भी टाइम से आ जाएगी। ऐसा है जी, ना तो हमने तो कोई ताला लगाया, ना हमने कोई बिजली बंद करी। ये तो वो तो जी तानाशाही से कुछ भी करवा सकता है जी। देखो, जब हमारी सैलरी रोकी हुई है तानाशाही में, कोई भी, एक बार बताओ, हमने जब कहा दिया पूरे हरियाणा के अंदर पोर्टल चालू करेंगे तो हम उसी टाइम हम भी चालू कर देंगे। मैं क्या कहें सर, हमने ना कोई ताला लगाया, ना हमने कोई लाइट बंद की है। ये लाइट चली जाए जो हम बंद कर देते हैं जी, वो तो बिजली महकमे का काम है। सर, हमने ना कोई ताला लगाया है, ना हमने कोई लाइट बंद की गई है। ये CID भी यही थी, पुलिस भी यही थी, SHO साहब भी यही थे। हमने कोई ताला नहीं लगाया, कोई हमने लाइट नहीं बंद करी है। वैसे झूठे आरोप लगा कर मुकदमा दर्ज करे तो जो देखो जी, हम जब हमने पता है नहीं जी, हमने तो कोई मुकदमा कोई गलत काम किया नहीं, शांतिपूर्वक यहाँ बैठे जी। हम तो सारे कर्मचारी बाहर हैं, हम तो जी ये बाहर, CID भी बैठी है, SHO भी था, DSP भी था,
सभी अधिकारी आए थे पुलिस के जी, हमने तो कोई ऐसा कोई काम किया नहीं, शांतिपूर्वक हमारा धरना है, कल भी था रात भी था जी। अब वो कमिश्नर है जी झूठे से जब हमारी सैलरी रोक कर जाए तानाशाही में जी, वो मुकदमा दर्ज भी करवा सकता है जी। देखो हम क्या कर सकते हैं जी, वो अधिकारी है जी।